Hello students, good morning. Hope you all are fine. So हम स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंट्स, उसमें चैप्टर नंबर 4 पार्ट 2 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसका एनालिसिस करना है। लाइक हमने जो P&L अकाउंट्स बनाया है और जो भी बैलेंस शीट बनाया है उसका एनालिसिस करना है। तो उसका एनालिसिस करने की काफ़ी सारी मेथड्स हैं, यानी कि काफ़ी सारी टाइप्स हैं। उसमें से हम आज देखने वाले हैं 2 मेथड, यानी कि ये हमारे कोर्स में 2 मेथड्स हैं एनालिसिस करने की। फर्स्ट कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड सेकंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। ओके, तो बाकी इसमें थियरी भी है काफ़ी सारी, बट थियरी वाला टॉपिक अभी हम नहीं ले रहे हैं। अभी हम स्टेटमेंट देखेंगे कंपैरेटिव और कॉमन साइज, बट ड्यू टू कोरोना की वजह से आपके कोर्स में 30% कोर्स जो कट ऑफ हुआ है उसमें कॉमन साइज स्टेटमेंट भी कट कर दिया है। तो यानी कि कॉमन साइज स्टेटमेंट है नहीं। सेकंड, क्वेश्चन मार्क्स वाले सम भी निकाल दिए हैं, यानी कि ओनली फॉर कंपैरेटिव ही देखना है और उसमें भी क्वेश्चन मार्क के बिना। तो चलिए आज हम सीखते हैं इसके सम। इलस्ट्रेशन 1 से स्टार्ट करते हैं। इट्स वेरी इजी, एक बार आप देख लोगे तो कंप्लीटली कर दोगे। चलिए देखते हैं कैसे होता है, बट उसके पहले आप ये देख लो कि ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट हैं वो कौन से टाइप्स के होते हैं। तो कुछ कंपैरेटिव स्टेटमेंट P&L अकाउंट्स के बनाने के हैं और कुछ बैलेंस शीट के बनाने के हैं। तो आज हम देखेंगे कंपैरेटिव में P&L के सम। तो ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 1। क्या लिखा है देखते हैं। प्रिपेयर अ कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ विवेकानंद लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 एंड 31 मार्च 2017। यहाँ पे हमको क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले है पर्टिकुलर, फिर नॉट नंबर, फिर 2017 एंड 2016। इसमें सेल्स रेवेन्यू, अदर इनकम और एक्सपेंस ऐसा दिया है। तो इसको पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट है उसकी तरह हम लिख देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे बनाते थे वैसे बनाना पड़ेगा। तो देखो इसमें क्या है, 2 ईयर्स दिया है, तो इसका टेबल हम कैसे बनाएंगे। जो पर्टिकुलर है उसको नंबर 1 लगाएंगे, ये लिखा है नीचे आप देख सकते हो। फिर भी मैं थोड़ा ऊपर कर दूँ तो ज़्यादा पता चलेगा। ये जो पर्टिकुलर है वो नंबर 1 होगा, नॉट नंबर है नंबर 2 होगा, और ओल्ड ईयर यहाँ पे 2 ईयर हो गए, ओल्ड एंड न्यू, 16 एंड 17 है, राइट। तो 16 इज अ ओल्ड ईयर, तो ओल्ड ईयर को बोलेंगे नंबर 3 और न्यू ईयर को बोलेंगे नंबर 4। ओके, ऑलवेज कोई भी ईयर हो, ओल्ड होगा उसको 3 नंबर देना है और न्यू को कौन सा देना है, 4 नंबर। अब कैसे बनना है वो देखो, क्वेश्चन भी है और आंसर भी है। सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू दिया है तो सेल्स रेवेन्यू लिखा 2016 में 14 lakhs एंड 16 lakhs, तो 14 lakhs एंड 16 lakhs। अदर इनकम, तो अदर इनकम लिखा 250 एंड 3 lakhs, 2,50,000 एंड 3 lakhs। अब देखो सेल्स और अदर इनकम दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, टोटल इनकम। तो ये दोनों को देखो प्लस किया है तो अदर इनकम मिल गई। अदर इनकम में से हम एक्सपेंस लिखेंगे। सबसे पहले 7,20,000 और 9,60,000। ये इनकम है टोटल इनकम, उसमें से हम एक्सपेंस क्या करेंगे, माइनस। तो एक्सपेंस माइनस करने के बाद जो अमाउंट मिलती है इट्स कॉल्ड अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये मैंने आपको टेबल याद करवाया था, उसमें था प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो हमको ये नंबर 4 तक मिल गया। पहले इसको इस तरीके से अरेंज करना है और फिर नंबर 5 और 6 का टेबल बनाना है। 5 और 6 का टेबल बनाना इट्स वेरी इजी, मेन तो ये अरेंज करने का ही है। नंबर 5 कैसे बनेगा, तो यहाँ पे लिखा है 4 - 3, ये 4 नंबर है, उसमें से ये 3 नंबर माइनस कीजिए, यानी कि 16 lakhs - 14 lakhs, 2 lakhs, 3 lakhs - 250, 50,000, 19 lakhs - 16 lakhs, 50,000, 250, 9,60,000 - 7,20,000, 2,40,000, 9,40,000 - 9,30,000, 10,000। ओके, सो नंबर 5 मिल गया। अब 6 कैसे बनाना है, तो यहाँ पे लिखा ही है 5 / 3 × 100। तो इसका मीनिंग क्या हुआ,
तो इसका मीनिंग सर ये हुआ कि नंबर 5 की जो अमाउंट है उसको नंबर 3 की अमाउंट से डिवाइड करना है। पहले ये क्लियर कर दे। नंबर 5 की जो अमाउंट है उसको नंबर 3 की अमाउंट से डिवाइड करना है और इंटू 100, यानी कि 2 lakhs डिवाइड बाय 14 lakhs इंटू 100, सो 14.29। 50,000 डिवाइड बाय 2 lakh 50,000 इंटू 100, 20%। 2 lakh 50,000 डिवाइड बाय 16 lakh 50,000 इंटू 100, 15.50। 2 lakh 40,000 डिवाइड बाय 7 lakh 20,000 इंटू 100, 33.33। 10,000 डिवाइड बाय 9 lakh 30,000 इंटू 100, 1.08। तो इस तरीके से बनता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। चलिए देखते हैं इसके रिगार्डिंग नंबर 2, सम नंबर 2। इसमें भी लिखा है कंपैरेटिव ही बनाना है। अब देखो वही की वही चीज़ है, सिर्फ नया क्या दिया है, इनकम टैक्स 30%। तो चलिए जैसे हमने ऊपर का टेबल बनाया था वैसे ही बना देंगे। यहाँ पे आंसर निकाल के रख रहा हूँ। सबसे पहले पर्टिकुलर, फिर नोट नंबर 2016 को 3, 2017 को 4। सेल्स और रेवेन्यू अदर इनकम दोनों को लिख दिया, उसका टोटल लगाया तो हमको मिली टोटल इनकम। एक्सपेंस दिया था वो एक्सपेंस भी लिख दिया, उसमें से माइनस किया तो मिला प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ तक हमने फाइंड कर दिया था। अब यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल गया है तो उसके बाद क्या आता था, तो उसके बाद इनकम टैक्स हम क्या करते थे, माइनस। तो देखो ये रहा इनकम टैक्स, बोला था 30%, तो ये जो 9,30,000 है उसका 30% करना है, तो उसका 30% आता है 2,79,000। 9,40,000 है उसका 30% कीजिए 2,82,000, और इसमें से ये अमाउंट क्या कीजिए माइनस, तो ये अमाउंट मिलेगी और इसको बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके बस, बाकी का तो सेम टू सेम है। 5 नंबर कैसे बनाएंगे, 4 - 3, 16 - 14 जैसे बनाते थे वैसे ही, 2,50,000, 250, 240, 10, 3, 7। और नंबर 6 कैसे बनाते थे, तो 5 नंबर डिवाइड बाय 3 नंबर की अमाउंट इंटू 100, 2 lakhs डिवाइड बाय 14 lakhs इंटू 100, 50,000 डिवाइड बाय 2,50,000 इंटू 100, 2,50,000 डिवाइड बाय 16,50,000 इंटू 100, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब करोगे तो आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। ओके, सो नाउ देखते हैं इसके बाद वाला एक सम, उसमें क्या है। Summarize the profit and loss statement of Gujarat Limited for the year ending 31st March 2016 and 31st March 2017 are as follow. Prepare a comparative profit and loss statement. Comparative profit and loss statement बनाना है। यहाँ पे हमको क्या दिया है, सेल्स एंड अदर इनकम, ये दोनों को हम क्या करेंगे प्लस, ये दोनों को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा टोटल इनकम। चलिए उसके बाद हमको यहाँ दिया है कॉस्ट ऑफ गुड कंज्यूम, फाइनेंस एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंस, ये सारे क्या बोले जाते हैं एक्सपेंस। एक्सपेंस को हम प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा टोटल एक्सपेंस। चलिए तो इसको भी हम प्लस कर देंगे जब टेबल बनाएंगे तब। और लास्ट में यहाँ पे दिया है इनकम टैक्स 30%। ओके, कैसे टेबल बनाएंगे, दिस इज द फर्स्ट नंबर, दिस इज द सेकंड, 2016 थर्ड, 2017 फोर्थ नंबर। चलिए देखते हैं आंसर में बनाया हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। सबसे पहले है सेल्स रेवेन्यू, वो लिख दिया, फिर अदर इनकम वो भी लिख दिया, ये दोनों का क्या लगाया टोटल, तो इट्स कॉल्ड अ टोटल इनकम। फिर सारे के सारे एक्सपेंस लिखे, लाइक कॉस्ट ऑफ गुड कंज्यूम, फाइनेंस एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंस, ये सारे एक्सपेंस लिख दिए और ये सारे के सारे एक्सपेंस का टोटल किया, इट्स कॉल्ड अ टोटल एक्सपेंस। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, तो टोटल इनकम है उसमें से टोटल एक्सपेंस माइनस करेंगे। 9 lakhs माइनस 6 lakhs 3 lakhs, 11 lakhs माइनस 6 lakhs 10,000,
4,90,000। चलिए, ये मिलने के बाद हम क्या करेंगे, इनकम टैक्स का रेट बोला है 30%, तो इनकम टैक्स काउंट करेंगे 3 लाख का 30% 90,000, 4,90,000 का 30% 1,47,000, और इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 2,10,000, 3,43,000। ओके, तो ये टेबल फिनिश हुआ। अब हम देखेंगे नंबर 5 और नंबर 6। नंबर 5 कैसे बनाते हैं, 4 माइनस 3, 9 lakhs minus 8 lakhs 1 lakhs, 2 lakhs minus 1 lakhs 1 lakhs, 11 lakhs minus 9 lakhs 2 lakhs, 3,30,000 minus 3 lakhs 30,000, 60 minus 60 0, 40 minus 40 0, 180 minus 2। तो देखो माइनस में आंसर आया, 180 में से 2 लाख निकालेंगे तो माइनस 20,000 बचेगा, माइनस है इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा। फिर 6 10 माइनस 6 यानी कि 10, इस तरीके से बाकी सारा किया है। अब देखेंगे नंबर 6 कैसे बनेगा, तो नंबर 5 की अमाउंट डिवाइड बाय नंबर 3 की अमाउंट इंटू 100, 1 lakhs डिवाइड बाय 8 lakhs इंटू 100 12.50, 1 lakhs डिवाइड बाय 1 lakhs इंटू 100 100, 2 lakhs डिवाइड बाय 9 lakhs इंटू 100 22, 30,000 डिवाइड बाय 3 lakhs इंटू 100 10। यहाँ पे तो ज़ीरो ही है तो इसका मीनिंग भी ज़ीरो ही रहेगा। -20 डिवाइड बाई 2 lakhs इंटू 100 यानी कि -10। इस तरीके से बाकी सारा हम करेंगे। तो ये था कंपैरेटिव। और एक सम देखते हैं, चलिए नंबर 4, तो कंपैरेटिव क्लियर हो जाए आपका। फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ भावना लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 2016 एंड 2017 प्रिपेयर अ कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। चलिए क्या बनाना है, सेल्स रिजर्व, सेल्स रेवेन्यू, अदर इनकम दोनों को क्या करेंगे प्लस, तो क्या मिलेगा टोटल इनकम। सारे के सारे यहाँ पे एक्सपेंस दिया है, आप देख सकते हो, कॉस्ट ऑफ गुड कंज्यूम, नेट परचेस, चेंज इन स्टॉक, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन। तो ये सारे के सारे एक्सपेंस को हम प्लस करेंगे तो इट्स कॉल्ड अ टोटल एक्सपेंस। नंबर 1 पर्टिकुलर बनाएंगे, नंबर 2 नॉट नंबर, नंबर 4 17 का और नंबर 3 16 का। ऐसा हम टेबल ड्रॉ करेंगे। चलिए यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ ही है ऑलरेडी, यू कैन सी दैट। सो नाउ सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू और अदर इनकम लिख दी, दोनों का क्या किया टोटल, तो हमको क्या मिल गई टोटल इनकम। फिर एक्सपेंस लिए, नेट परचेस, चेंज इन स्टॉक्स, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंशियल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, और ये सब का टोटल किया, इट्स कॉल्ड अ टोटल एक्सपेंस। अब टोटल जो इनकम है 20 lakhs, टोटल इनकम 20 lakhs है, उसमें से टोटल एक्सपेंस माइनस किया तो मिला 7,30,000। यहाँ पे 23 lakhs है, उसमें से 14,90,000 माइनस किया तो मिला 8,10,000। ओके, सो ये हमको जो प्रॉफिट मिला, इसमें से हमको बोला था इनकम टैक्स 30% है, तो इसका 30% लगाया, इसका भी 30% लगाया, और वो क्या किया माइनस। ये माइनस करने के बाद अमाउंट मिलती है 5,11,000, 5,67,000। ओके, तो हमारा ये टेबल फिनिश हो गया। अब हम फाइंड करेंगे नंबर 5 के लिए सेम मेथड, 4 - 3 20 - 16 4 lakhs, 3 lakhs minus 4 lakhs minus 1 lakhs, 23 minus 20 3 lakhs, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा 4 में से 3 को माइनस करके। चलिए अब हम देखेंगे नंबर 6 कैसे बनाते हैं। तो सेम सिस्टम है नंबर 6 की कि 5 डिवाइड बाई 3 इंटू 100। तो ये रहा 5 4 lakhs डिवाइड बाई 3 यानी कि 16 lakhs इंटू 100 25, minus 1 lakh डिवाइड बाय 4 lakhs into 100, so minus 25, 3 lakhs डिवाइड बाय 20 lakhs into 100 15,
यहाँ पे सेम 1 लाख डिवाइड बाई 80 लाख इंटू 100 12.5। तो इस तरीके से बाकी के सारे परसेंटेज हमको मिल पाएंगे। तो इसमें टोटल 8 सम हैं, 4 सम हमने कर दिए हैं, बाकी के सम हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।